नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2021-22 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है और साथ ही पेश हो चुका है देश का रक्षा बजट भी। हालांकि इस बार लोग बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो न्यूज़ चैनल पर बैठे रहे, उन्हें पता नहीं चला कि देश का रक्षा बजट क्या है। तो इसका कारण ये था कि वित्त मंत्री जी ने थोड़ा अलग कर दिया था इस बार सिस्टम। क्या किया उन्होंने, क्या किया कि सिर्फ जैसे कि कोई विभाग है ट्रांसपोर्ट विभाग का, तो उसका बजट था वो सीधा बता दिया इतना है। उसके बाद उसके संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं फिर उन्होंने डिटेल में सारी योजनाओं की घोषणा करी, जैसे सुबह नितिन गडकरी ने करी थी, फिर अब राजनाथ सिंह जी ने करी जो रक्षा विभाग की। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि रक्षा विभाग का बजट क्या क्या रहा है और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं, कितना बढ़ा है। बिलियंस में भी बताऊँगा, रुपीज़ में भी बताऊँगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और साथ ही ये भी कि चीन पाक में इसको लेकर क्या रिएक्शन फिलहाल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोटी मोटी चीज़ें हमारे रक्षा बजट के लिए 2021-22 के लिए। तो इस साल जो मतलब कि बजट अलोकेट किया गया है डिफेंस बजट, वो है 4.78 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल ये था 4.71 लाख करोड़ रुपए। यानी कि साधारण भाषा में कहूँ तो भारत का मिलिट्री बजट बड़ा है। और बिलियंस में बात करें, क्योंकि इसमें नंबर छोटा हो जाता है, लोगों को समझने में आसान रहता है, तो बिलियंस में पिछले साल था 65.5 बिलियन डॉलर। इस बार हो गया है ये 67 बिलियन डॉलर, यानी करीबन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास की इसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम बात करें कि मॉडर्नाइजेशन पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस साल भारत अपने बजट का करीबन 1/4 आप कह सकते हैं खर्च करने वाला है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर। 1.3 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले के जितने भी मिलिट्री बजट हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर पैसा चला जाता था जो हमारे सैनिकों की पेंशन वगैरह हो गई, उनकी सैलरी में। लेकिन इस बार मिलिट्री बजट में खास ध्यान रखा गया है मॉडर्नाइजेशन का भी, क्योंकि चीन से हमें टक्कर लेनी है तो अपनी सेना को मॉडर्न भी बनाना होगा। और ये मोटा माटी आंकड़े थे भारत के रक्षा बजट को लेकर। तो क्या भारत का ये बजट कैसा है आप मुझसे पूछें तो देखिए, मैंने जब इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर पोल डाला था कि आपको कैसा लगता है, तो 50% लोगों ने कहा अच्छा है, 50% ने कहा कि और अच्छा हो सकता था या ख़राब है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये बजट सेटिस्फैक्ट्री लगता है, यानी कि अच्छा बजट लगता है। कारण उसका देखिए, सिचुएशन को आप समझ कर चलिए। पिछले साल भारत ने अपना मिलिट्री बजट 7% इंक्रीज किया था, जो काफ़ी अच्छा हाइक था। मुझे इस बार लग रहा था और बाकी लोगों को भी लग रहा था जो मिलिट्री के लोग थे कि इस बार शायद घट सकता है। कारण ये था कि भले चीन के साथ हमारी टक्कर चल रही हो, लेकिन देश की जो आर्थिक हालात है, देश क्या पूरी दुनिया की आर्थिक हालात बहुत ख़राब है। सरकार का ध्यान ज़्यादातर रहेगा इकोनॉमी पर, लेकिन सरकार ने फिर भी सेना का ध्यान रखा है और करीबन 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। तो यानी पिछले साल का 7% ले ले, इस साल का 1.5% ले ले, लगभग 8.5% की 2 साल में बढ़ोतरी हुई है। और जो लोग डिफेंस बजट से निराश हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज़्यादातर लोगों की ये तो चिंता है। तो जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था तो सरकार ने बजट से अलग जाकर हजारों करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद करवाई थी सेना को। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा भविष्य में होता है चीन के साथ, तो जरूरी नहीं कि ये बजट फाइनल होगा। अगर सेना को जरूरत होगी तो सरकार अलग से पैसा प्रोवाइड करा देगी सेना को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और नकारात्मक सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हथियार तो एक माध्यम है जीत का, असली जीत तो सैनिकों के द्वारा ली जाती है। और चीनियों को तो आप जानते ही हैं, सालाना 250 से 300 अरब डॉलर खर्च कर देते हैं वो अपनी सेना पर। और है क्या, छोटी सी हाथापाई में वो रोने लगते हैं। सर्दियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती चीनी सैनिकों से, उन्हें जुकाम हो जाता है, फिर 10-10 हज़ार सैनिक से उन्हें सीमा पर से हटाने पड़ते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए सेटिस्फैक्ट्री बजट है। और आप उम्मीद करिए कि जब आने वाले समय में जब हमारी इकोनॉमी 10% 12% के साथ ग्रो करेगी तो हमारा मिलिट्री बजट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और हम और एडवांस हथियार खरीद लेंगे। इसकी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगती है फिलहाल। वहीं चीन और पाक में फिलहाल भारत के मिलिट्री बजट को लेकर क्या रिएक्शन है, तो देखिए, चीन ने तो अभी रिएक्शन दिया नहीं है, वो तो कल तक देगा। जैसे देगा मैं आपको बता दूंगा। पाक का रिएक्शन वहीं हम देखें तो हमेशा से उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया कि भारत पर जंगी जब जुनून सवार है, मिलिट्री बजट में इंतहा बेतहाशा वृद्धि करता जा रहा है, जब इकोनॉमी भी डाउन है तब भी। और इसको लेकर पाकिस्तान को भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहिए। तमाम तरह की वहाँ पर बातें हो रही हैं और बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का मिलिट्री बजट पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे में खौफ होना तो जायज़ ही बात है। तो दोस्तों, इस ओवरऑल एनालिसिस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।